स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार आप लोगों को धन्यवाद। अद्भुत और बड़ाई के कार्य करने वाला परमेश्वर हम लोगों के हाथों को थामने पाए और उसकी दया की बातें हम लोगों के जीवन में निरंतर होने पाए, इसके लिए मैं परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाता हूं। आइए अपने होसाना की बातों को दोहराए और परमेश्वर की और कुछ बातों को हम समझने पाए। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू अपने भय मानने वालों की इच्छा पूरी करता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तेरी आंखें ने मेरे बिडोल तत्व को देखा है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है, तेरी स्तुति हो होसाना। मैं अद्भुत रीति से रचा गया हूँ, तेरी स्तुति हो होसाना। तेरे काम तो आश्चर्य के है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू दुहाई सुनकर उद्धार करता है, तेरी स्तुति हो होसाना। मेरे चलने और लेटने की तू छानबीन करता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू पीछे हुओं का न्याय चुकाता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू अपने सब प्रेमियों की रक्षा करता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू भूखों को रोटी देता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तेरे तुल्य कोई पवित्र नहीं, तेरी स्तुति हो होसाना। तू परदेशियों की रक्षा करता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तुझको छोड़ कोई और है ही नहीं, तेरी स्तुति हो होसाना। तू अनाथों और विधवा को संभालता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू कामों को तोलने वाला है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू खेदित मन वालों को चंगा करता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू मारता है और जिलाता भी है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू नम्र लोगों को संभालता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू अधोलोक में उतारता है और निकालता भी है, तेरी स्तुति हो होसाना। लगातार हम जब इस होसाना की बातों को दोहराते हैं, लगातार जब हम इस होसाना की बातों को करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवनों में बड़े से बड़े कार्यों को करता है। शत्रु के कार्य हमारे जीवन से टूटते हुए हम देखते हैं। शत्रु की बातें जिसके लिए परमेश्वर लगातार उसको हराने के लिए तैयार रहता है, ये सारी बातें परमेश्वर हमें एक जीत दिलाने के लिए और सबसे बड़ी विजय को देने के लिए परमेश्वर हम लोगों को इस्तेमाल भी करता है। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है, इस बातों को हमें जानने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए, क्योंकि परमेश्वर दयावंत है और उसने अपनी दया की बातों को हम लोगों के लिए रखा है और हम लोगों के जीवन में दिया है। इसके लिए और एक नए दिन में हम परमेश्वर अपने लोगों को रक्षा करता है, इस विषय को और गहराई से समझने पाए। परमेश्वर सचमुच में अपने लोगों की रक्षा, सचमुच में परमेश्वर अपने प्रियजनों की रक्षा करता है। सचमुच में परमेश्वर अपने प्रिय लोगों की भी रक्षा करता है। सचमुच में परमेश्वर ऐसे उन सारे लोगों को अपने जीवन की बातों का रहस्य को प्रकट करता है जो परमेश्वर को खोजते हैं, जो परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर को पुकारते हैं। ऐसे सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर अपनी भलाई की बातों को प्रकट करता है, परमेश्वर अपनी बड़ाई की बातों को प्रकट करता है। और उस महान परमेश्वर के नाम से जब कभी भी हम इकट्ठा होते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं उनमें मैं उपस्थित होता हूं कह के कहा। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर खुद हमारे साथ एक संगति को रखना चाहता है। प्रभु हमारे जीवन में एक संगति को देना चाहता है। इसी के लिए हमें इस बातों को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ही है जो हमारे जीवन की रक्षा को करता है। परमेश्वर ही है जो हमारे जीवन की रक्षा रखवाली करता है और परमेश्वर के द्वारा ही हम ऐसे कार्यों को करते हैं या ऐसे कार्यों को कर पाते हैं जिन सभी कार्यों के लिए परमेश्वर ने हमको बनाया है, परमेश्वर ने हमारे जीवन को सृजा है और परमेश्वर की लगातार दया और लगातार अनुग्रह हमारे साथ है। जैसे पिछले दिनों में हम परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है नामक एक सीरीज को लगातार कई दिनों से हम देख रहे हैं। आज हम परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है, इससे भजन संहिता के किताबों से हम देखेंगे। आज हम भजन संहिता की किताब से परमेश्वर अपने लोगों की किस प्रकार से रक्षा करता है इसके विषय में हम देखेंगे। मेरे साथ खोलिएगा
मेरे साथ खोलिएगा भजन संहिता का पत्री, उसके 3रे अध्याय और उसके 3रे पद को मैं पढ़ता हूं। भजन संहिता का पत्री, उसके 3रे अध्याय का 3रा पद, जो इस प्रकार से कहता है, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। हालेलुया। ये भजन जो है अबशालोम, जब दाऊद का लिखा हुआ भजन है, जब अपने पुत्र अबशालोम से वो भाग के गया था। ये भजन संहिता जो है दाऊद का लिखा हुआ है, जब वो अपना पुत्र अबशालोम से डर कर भाग गया था। उस समय की व्यथा को दाऊद अपने शब्दों में इस भजन में लिखता है, और इस भजन में लिखते हुए हम देखते। फिर से मैं इस वचन को पढ़ूं, उसमें इस प्रकार से दाऊद कहते हैं, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला है। हालेलुया। सबसे पहले दाऊद अपने परमेश्वर को इस प्रकार का परमेश्वर देखता है, जो उसकी रक्षा करता है, जो उसके चारों ओर एक ढाल के समान रहने वाला परमेश्वर के रूप में दाऊद उस महान परमेश्वर को देखता है। और साथ ही साथ वो ये कहता है कि तू मेरी महिमा और मेरा मस्तक को, और ना केवल परमेश्वर दाऊद को बचाता है, परंतु उस दाऊद को बचाने के बाद परमेश्वर उसके मस्तक को ऊंचा करता है। मतलब उसको उसके शत्रुओं के ऊपर एक बड़ी विजय को प्राप्त कर देता है, बड़ी विजय को परमेश्वर उसको देता है, और उसके नाम को कई एक जगहों में ऊंचा करता है। क्योंकि दाऊद ने किसी मनुष्य का सहारा नहीं लिया, दाऊद ने किसी राजाओं का सहारा नहीं लिया, क्योंकि वो खुद एक राजा था। इसी के लिए उसने और राजा की सहायता लेने की बातों को नहीं कहा, परंतु उसने अपने जीवन काल में केवल और केवल परमेश्वर को ही अपना सब कुछ मानने के द्वारा, वो अपने परमेश्वर के द्वारा रक्षा किया गया, और उसी परमेश्वर के द्वारा उसके सिर को ऊंचा किया गया, उसके मस्तक को भी ऊंचा किया गया बोलकर हम इस बात को सीखते हैं। इसका मतलब आज हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, आज जो लोग प्रभु यीशु मसीह को पुकारने वाले हैं, जो लोग दुविधा में हैं, जो लोग संकटों में हैं, जो लोग विपत्ति में फंसे हुए हैं, वे सारे लोगों को इस दाऊद की तरह हमें कहने की आवश्यकता है कि तू मेरी ओर, मेरे चारों ओर मेरी ढाल है कर। ये ढाल मतलब हमें आज भी उस महान परमेश्वर को अपनी ढाल के रूप में देखने की आवश्यकता है। जैसे ढाल हमारे पास होती है तो तलवार से हमारी रक्षा करती है, या आने वाले कुछ घातों से हमारी रक्षा करती है, उसी तरह से हमारे पास अगर परमेश्वर की ढाल अगर बनी रहती है, या परमेश्वर हमारी ढाल बना रहता है, तो उसके हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की अनर्थ बातें, किसी भी प्रकार के अनर्थ कार्य, किसी भी प्रकार के शत्रु के उड़ते तीर हमें कुछ भी प्रकार की बातों को नहीं कर पाएंगे। इस विषय को हमें समझने की आवश्यकता है, इस विषय को हमें जानने की आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर न के प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और साथ ही हम इस बात को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर की खोज के लिए पूर्ण हृदय से दाऊद 3 कार्य करता है। यहाँ पर परमेश्वर की खोज के लिए, इसी भजन संहिता में परमेश्वर की खोज के लिए अपने संपूर्ण हृदय से दाऊद जो है 3 कार्यों को करता है, जिसके बारे में हम समझने की आवश्यकता है। सबसे पहला कार्य वो क्या करता है? अपने संपूर्ण हृदय से परमेश्वर की खोज करने के लिए राजा दाऊद 3 बहुमूल्य चीजों को करता है। उसमें पहली चीज है, या उसमें पहला बात है, आत्मविश्वास के साथ कि परमेश्वर उसकी वाणी को सुनेगा, वो प्रार्थना करेगा, उसके बिना नहीं जिएगा। मतलब सबसे पहली बात यह है कि वो बड़े आत्मविश्वास के साथ परमेश्वर को उसकी वाणी को सुनाएगा।
हालेलुया। मतलब हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की क्यों ना बातें हो, हमारे जीवन में वातावरण किसी भी प्रकार की बातें हो, परंतु हम इस राजा दाऊद से इस बात से सीखते हैं कि एक आत्मविश्वास के साथ हम लगातार परमेश्वर की ओर पुकारने की आवश्यकता है। लगातार हमें परमेश्वर को दुहाई देने की आवश्यकता है। और जब हम लगातार उस महान परमेश्वर को दुहाई देंगे, उस परमेश्वर को पुकारेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करता है। मेरे साथ पढ़िएगा भजन संहिता का पत्री उसके 3 अध्याय 1 और 2 वचन। भजन संहिता 3 अध्याय 1 और 2 वचन। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। और यहाँ पर दाऊद राजा एक प्रकार से परमेश्वर को प्रार्थना करता है। वो इस प्रकार से प्रार्थना करता है, उसके शत्रुओं की बातों को परमेश्वर से कहता है। वो राजा दाऊद इस प्रकार से कहता है कि उसके शत्रु बढ़ गए हैं और शत्रुओं की संख्या ज्यादा हो गई है। और इस शत्रुओं की संख्या ज्यादा होने के चलते ये सारे शत्रु राजा दाऊद किस बार कैसे सत्यानाश होगा, राजा दाऊद कैसे विनाश होगा, इसके बारे में जब सोच रहे हैं तो राजा दाऊद परमेश्वर से दुहाई देता है, उनकी उन शत्रुओं की बातों को देखे, मेरी उन बातों को समझने की कोशिश कीजिए प्रभु। वे लोग मेरे शत्रु इस प्रकार की दुहाई दे रहे हैं, इस प्रकार की प्रार्थनाओं को कर रहे हैं कि मैं कब सत्यानाश हूं। इस प्रकार की बातों को जब वो कह रहा है तो हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है राजा दाऊद की तरह कि हमें भी हमारे जीवन में लगातार अपनी दुहाई परमेश्वर के सम्मुख में रखने की आवश्यकता है। अपने जीवन की बहुतायत की बातों को कैसे भी समस्या क्यों ना हो, वे उन सारी समस्याओं में परमेश्वर के पास हमारी सारी बातों को पहुंचाने की आवश्यकता भी हमें है। इसी बातों को और एक वचन मेरे साथ पढ़िए, व्यवस्था विवरण 4:29। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय के 29वें पद। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 29वें पद। परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढेंगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। हालेलुया। यहाँ पर व्यवस्था विवरण की किताब में मूसा के द्वारा परमेश्वर ये बातों की आज्ञा को देता है कि जब हम संपूर्ण मन से, संपूर्ण प्राण से, हृदय से जब परमेश्वर की खोज करेंगे या परमेश्वर को दुहाई देंगे तो अवश्य परमेश्वर हमारी दुहाई को सुन के हमें जवाब देगा। परमेश्वर हमारी बातों को सुन के हमारे लिए जवाब देगा और हमारे जीवन की बातों से हमारे लिए कार्य करेगा और हम लोगों के साथ उसकी बातों के लिए परमेश्वर लगातार रहेगा। इस बारे में हमें समझने की आवश्यकता है, इस बारे में हमें जानने की भी आवश्यकता है। प्रभु के नाम की महिमा, परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ही है जिसको हम हृदय के साथ जब खोजेंगे तो परमेश्वर हमारी बातों को सफाई रीति से सुनेगा, हमारी सारी क्रियाओं को परमेश्वर देखेगा और हमारी बातों को परमेश्वर जो विश्वास योग्य है वो हमें बचाने के लिए मददगार रहेगा। इस विषय को हम समझे और जाने। और दूसरी बात हम इस राजा दाऊद से सीखते हैं, दूसरी बात यह है वह हमारे लिए प्रातः प्रार्थना करेगा। यदि हम अपना जीवन प्रभु के निकट रखें तो प्रातः प्रार्थना करना स्वाभाविक होगा। वो राजा दाऊद इस प्रकार से कहता है कि वो भोर को उठकर सतत भोर के लिए प्रातः काल में प्रार्थना करेगा। और यदि हमारे जीवन में प्रभु हमारे निकट है तो परमेश्वर हमारी उस सुबह काल की प्रार्थना को सुनेगा और परमेश्वर हमको जवाब देगा। इसके बारे में हमें देखते हैं, या फिर
प्रत्येक नई सुबह परमेश्वर के प्रति हमारे लिए समर्पण की मांग करती है। प्रत्येक सुबह जो है परमेश्वर के प्रति परमेश्वर के प्रति हमारे नए समर्पण की मांग करती है। मतलब हर एक सुबह जब परमेश्वर हमें देता है तो हमें चाहिए कि परमेश्वर के लिए और एक नए रीति से समर्पण हो और परमेश्वर के पास आकर और पवित्रता से और परमेश्वर की बातों से नए समर्पण के साथ परमेश्वर के पास हमें जाने की आवश्यकता है। ये हम सीखते। मेरे साथ कुछ वचनों को पढ़िएगा। भजन संहिता का पत्री 55 अध्याय 16 और 17। भजन संहिता 55वें अध्याय भजन संहिता 55वां अध्याय 16 और 17। परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा, दाऊद कहते हैं, और यहोवा मुझे बचा लेगा। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुनेगा। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद इस प्रकार से कहता है कि सुबह में, दोपहर में और रात में मैं परमेश्वर को पुकारूंगा और परमेश्वर के द्वारा मुझे जवाब मिलेगा। और ये बातें राजा दाऊद की, ये तीनों समय की जो प्रार्थना है, इसमें से हमें एक बात को सीखते हैं कि हर एक नई सुबह परमेश्वर के द्वारा दी हुई हर एक नई सुबह हमें नए अर्पणता के लिए, नए समर्पण करने के लिए तैयार करती है। इसी के लिए हमारे जीवन में हमें लगातार परमेश्वर को खोज ही करना, लगातार परमेश्वर के साथ खोज में रहना और लगातार परमेश्वर को खोज कर प्रभु के लिए समर्पणता के साथ जीवन बिताने की आवश्यकता है। ये बात हमें समझती है, ये बात हम सीखते हैं। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है, इस बातों को हमें जानने की आवश्यकता। और एक वचन पढ़िएगा, भजन संहिता 88 का 13, भजन संहिता 88 का 13वें पद। 13 पद इस प्रकार से कहता है, परंतु हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है और भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचेगी। हालेलुया। इस भजन संहिता का लेखक भी भोर की उस प्रार्थना का जिक्र करता है। उस भोर की प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंचाने के लिए ये 88 वाला भजन संहिता का लेखक इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना भोर को तुझ तक पहुंचाने का मैं प्रयास करता हूं और उसी प्रार्थना के द्वारा मैं भोर को उठकर आपके लिए धन्यवाद देता हूं और आपके लिए प्रार्थना करता हूं कहकर परमेश्वर की बातों को हम देखते हैं और समझते। इसका मतलब जैसे मैंने बतलाया कि प्रत्येक नई सुबह परमेश्वर के प्रति हमारे नए समर्पण की मांग करती है। प्रत्येक नई सुबह जब परमेश्वर हमारे जीवन में देता है तो वो परमेश्वर के लिए नए समर्पण की मांग करती है। इसी के लिए हमें अवश्य है जब हम उठे तो भोर को परमेश्वर को पुकारे, भोर को परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय बिताए और परमेश्वर के लिए एक नया दिन समर्पण में लाए, एक नए दिन की खोज में करे और एक नए समर्पण की बातों में हर एक नए दिन के लिए और ज्यादा परमेश्वर के सम्मुख में आके उस महान परमेश्वर के लिए समर्पितता के साथ अपने जीवन को बिताए। और एक वचन पढ़िएगा, भजन संहिता का पत्री उसके 119 के 147वें वाक्य, 119वें अध्याय उसके 147वें वचन को मैं पढ़ रहा हूं। मैंने पाँव फटने से पहले दुहाई दी, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। हालेलुया, हालेलुया। पाँव फटने से पहले मैंने तुमको दुहाई दी, क्योंकि इस भजन संहिता का लेखक भी इस प्रकार से कहता है उसकी आशा केवल और केवल परमेश्वर के ऊपर थी। इस बातों को हम सीखते और इस बातों को हम समझते हैं, इसे हम जानने की आवश्यकता है। और तीसरी बात दाऊद से हम यह सीखते हैं कि परमेश्वर के साथ संगति और उसके वचन के साथ पोषण करके परमेश्वर के साथ हमारी संगति में आना
परमेश्वर के साथ हमारी संगति में रहना और परमेश्वर के वचन के साथ हमारा पोषण किया जाना, ये बातें भी हम इसी दाऊद के जीवन से सीखते हैं। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, भजन संहिता 119 उसके 9 वचन से 16वें वचन तक। भजन संहिता 119, भजन संहिता 119 9 वचन से 16वें वचन तक। मतलब परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमारा पोषण होना, मतलब प्रभु के वचनों का जब हम अध्ययन करेंगे, परमेश्वर के वचनों को जब हम अपने जीवन में पढ़कर अपने जीवन में जब उसको खोलेंगे या परमेश्वर के वचनों के ऊपर जब हम चलने का प्रयास करेंगे, तो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे जीवन में नई नई बातों को भी हम सीखते हैं। एक वचन पढ़िएगा मेरे साथ, 119 9वें वचन से 16वें वचन तक। जवान अपनी चाल को किस प्रकार से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं, मुझे तेरी आज्ञाओं को से भटकने न दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। हे यहोवा, तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुंह से किया है। मैं तेरे चितौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ। मैं तेरे उपदेश पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की दृष्टि रखूंगा। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को न भूलूंगा। हालेलुया। यहाँ पर वचन के द्वारा किस प्रकार से हमारा परमेश्वर पालन पोषण करता है, या परमेश्वर का लिखित वचन जो है, जो सत्य वचन है, इस सत्य वचन को पढ़ने के द्वारा, इसी सत्य वचन के ऊपर चलने के द्वारा परमेश्वर से एक अद्भुत आशीष हमारे जीवन में प्राप्त होती है। परमेश्वर की बड़ी दया की बातें हमारे जीवन में प्राप्त होती है और उस दया की बातों के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में भी इस बातों को कहता है। और इसी बातों को, वचन को पढ़ने की बातें दाऊद राजा से उसका बेटा सुलेमान सीखता है और सुलेमान सीखकर नीति वचन के 3 अध्याय में वो कहता है, मेरे साथ खोलिए, नीति वचन 3 अध्याय 1 से 6 वचन तक। अभी राजा सुलेमान जो अपने पिता राजा दाऊद से कुछ बातों को सीखा और वो जो बातों को सीखा उसी बातों को अपने जीवन में व्यवहारिक रूप में लाता है और व्यवहारिक रूप में लाकर अपने पीढ़ी को अपने पिता की जो बातें हैं उसको सिखाने के लिए स्मरण करता है। नीति वचन 3 अध्याय 1 वचन से 6 वचन तक मैं पढ़ूं। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तो अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हमारे संपूर्ण मन से हमें परमेश्वर के वचनों को अपने हृदयों में रखना है। परमेश्वर के सारे वचनों को हमें पालना है और उस सारे वचनों के ऊपर हमें चलने की आवश्यकता है, जिसके द्वारा हमारे जीवन में हम दीर्घायु प्राप्त कर सकते हैं, कुशल का जीवन को प्राप्त कर सकते हैं और उसी के साथ साथ उसकी कृपा और सच्चाई को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं सारी बातों में से परमेश्वर हम लोगों के जीवन में बहुतायत से कार्य करना जानता है। उसकी दया की बातें हमारे लिए बहुतायत से कार्य कर परमेश्वर की कार्य करने के लिए हमारे साथ साथ बनी रहने की आवश्यकता है। इसी बातों को सबोपदेशक की किताब में अगर हम पढ़ते हैं, वहां पर भी सुलेमान कहता है, सबोपदेशक 12वें अध्याय सबोपदेशक उसके 12वें अध्याय 13 और 14। सबोपदेशक 12वें अध्याय वचन 13 और 14वें वचन। सबोपदेशक में
राजा सुलेमान इसी बातों को कहता है। सबोपदेशक 12 अध्याय 13 और 14 वचन। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। 14वां वचन, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। हालेलुया। इसका मतलब सुलेमान अपने नीति वचन के उस बातों का आखिर इसी से करता है कि सारे हृदय से परमेश्वर की बातों को मानना, और ये कहता है परमेश्वर हर एक कामों का लेखा लेगा, मतलब वो चाहे भली हो या बुरी हो। इसका मतलब यदि हम भलाई की बातों को करना चाहते हैं, या मैं इस प्रकार से कहूं, वो व्यक्ति भलाई के कामों को कर सकता है जिसके हृदय में परमेश्वर की आज्ञाएं बसी हुई है। वही व्यक्ति परमेश्वर से भय खा सकता है जिसके हृदय में परमेश्वर के वचन बसे हुए हैं, या वही व्यक्ति परमेश्वर के पास डर भय के साथ जा सकता है जो परमेश्वर के वचनों को अपने ना केवल हृदय में रखा है परंतु उसी के साथ अपने जीवन का उदर निर्वाह करता है। परमेश्वर को अपने भय स्वरूप देखकर, प्रभु की बातों को स्मरण कर कर हमारे जीवन के लिए एक कामयाब जीवन बताता है। इसीलिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। और ये बात को दावीद से, और एक बात, वह अपेक्षा के साथ प्रतीक्षा करेगा उसकी प्रार्थना के उत्तर के लिए, और दिन भर वह यह चिन्ह ढूंढेगा कि परमेश्वर उसके जीवन में कार्यरत है। हालेलुया। परमेश्वर भी हमारे जीवन भर में, हमारे पूरे जीवन भर में कार्यरत तब रहेंगे जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे। जब हम परमेश्वर की विधियां, परमेश्वर की आज्ञाएं अपने हृदय पटली पर रखेंगे तो परमेश्वर हमें हमारे संपूर्ण जीवन में हमारे साथ कार्यरत रहेगा। इस बहुत ही सुंदर बातों को हम इस भजन संहिता के द्वारा देखते। ना केवल इस राजा दाऊद को परमेश्वर ने रक्षा की, परंतु उस राजा को उस जंगली स्थानों में कई एक ऐसे मारे जगहों में जहां पर राजा दाऊद गया, वहां पर परमेश्वर ने उसको रक्षा किया और उसके जीवन को इस तरह से बनाया ताकि राजा दाऊद परमेश्वर के लिए एक मन लायक कार्य को कर सके, मन लायक बातों को कर सके। हमारे भी जीवन में हमें, जैसे मैंने कहा कि हर एक नया दिन के लिए हम परमेश्वर के पास आकर नए अर्पणता के साथ, नए समर्पण के जीवन के साथ जब हम परमेश्वर के पास आएंगे तो परमेश्वर अवश्य ही हम लोगों के जीवन भर के कार्य में वह हमारे साथ कार्यरत रहेगा। इसी तरह की प्रार्थना करने के लिए मैं आपसे विनती करूंगा, आइए हम इस समय प्रार्थना करें। सेना निधि, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति महिमा और प्रशंसा करते हैं। आप हमारे योग्य परमेश्वर है, आप हमारे जीवनों को बनाने वाले परमेश्वर है। तेरी दया हम लोगों के साथ सदा रहने हेतु भी हम प्रार्थना करते हैं राजा। तो हमारे जीवन को कार्य करने पाए, हमारे जीवन में आपकी रक्षा, आपकी रखवाली होने के लिए भी प्रार्थना करते। आशीष दे और अनुग्रह दे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आप हमारे जीवन भर में, हमारे जीवन कार्यकाल में प्रभु हमारे साथ साथ सदैव रहने हेतु हम प्रार्थना करते हैं राजा। तो कार्य करने पाए और मदद करने पाए प्रभु, सहायता कर प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष देने पाए। धन्यवाद।